आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं सुशील कुमार सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से पहले नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। वे 9 अप्रैल को दिल्ली रवाना हो रहे हैं। अब इस बारे में आपको आगे बताएंगे हल्ला बोल टीवी के एडिटर इन चीफ दीपक शर्मा। अब चंद दिनों तक ही बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार 9 अप्रैल को पटना से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और 10 को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेंगे। इसके बाद नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में आखिरी मुलाकात करेंगे, क्योंकि भविष्य में जो मुलाकात नीतीश कुमार की अगर होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तो वो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि राज्यसभा सांसद के रूप में होगी। तो बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार आखिरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे दिल्ली में, और इसके बाद इस मुलाकात में इस्तीफा, सरकार के गठन, नए मुख्यमंत्री, मंत्रियों की संख्या, डिप्टी सीएम, तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। और इसके बाद नीतीश कुमार लौटकर बिहार आएंगे, पटना आएंगे और अपना इस्तीफा राजभवन जाकर गवर्नर को सौंप देंगे। उसके बाद 14 तक माना जा रहा है कि 14 तक खरमास खत्म हो रहा है, नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी बिहार में। ग्रैंड शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, विभिन्न राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के और दूसरे जो सहयोगी दलों के, उनको बुलाया जाएगा। और इस समारोह में बिहार में इतिहास रचेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अब तक बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कभी नहीं बना था। तो अब बिहार में बीजेपी इतिहास रचने जा रही है। नीतीश कुमार 9 अप्रैल को दिल्ली जा रहे हैं, 10 को राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेंगे, पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होगी और मुलाकात में बिहार में नई सरकार, नए मुख्यमंत्री के गठन को लेकर सारी बातचीत फाइनल होगी। और अब कुछ चंद दिनों तक ही नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। नीतीश कुमार राज्यसभा की शपथ लेंगे और नए मुख्यमंत्री के बनने का रास्ता साफ करेंगे। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि ये जो नई सरकार बनेगी, इसमें जनता दल यूनाइटेड बराबर का भाई रहेगा या छोटा भाई बन जाएगा। अब तक जनता दल यूनाइटेड बड़ा भाई रहता था, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का मुख्यमंत्री होता था, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते थे। लेकिन नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, तो उसमें कितनी अहमियत मिलेगी? क्या जूनियर पार्टनर के रूप में भूमिका रहेगी जदयू की, या महत्वपूर्ण विभाग जैसे अभी गृह विभाग है, पुलिस है बीजेपी के पास, स्पीकर का पद है बीजेपी के पास, बिहार विधान परिषद में सभापति का पद है बीजेपी के पास, कई महत्वपूर्ण जो विभाग हैं वो बीजेपी के पास। क्या ऐसे ही महत्वपूर्ण विभाग जैसे गृह विभाग, विधानसभा अध्यक्ष का पद, ये सारे पद भारतीय जनता पार्टी छोड़ेगी, देगी जदयू को? भारतीय जनता पार्टी गृह विभाग यानी पुलिस और बिहार विधानसभा में स्पीकर का पद देने के लिए तैयार नहीं है। और जनता दल यूनाइटेड का तर्क है कि जब जदयू का मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार थे, तब आपने गृह विभाग लिया, तब आपने स्पीकर का पद लिया बिहार विधानसभा में। अब जब आपका मुख्यमंत्री होगा तो स्वाभाविक तौर पर पुलिस यानी गृह विभाग और स्पीकर का पद बिहार विधानसभा में हमें मिलना चाहिए। हमारे पास जो पोर्टफोलियो है, जो विभाग है, वो आप लीजिए। लेकिन इसको लेकर बात नहीं बन पाई है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर जो मुख्यमंत्री, नया मुख्यमंत्री बनेगा, अगर उसके पास पुलिस नहीं होगी तो वो कमजोर मुख्यमंत्री हो जाएगा, क्योंकि बिहार में जो सबसे बड़ी समस्या है वो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। सबसे बड़ी जो समस्या है वो बढ़ते अपराध की समस्या है। तो इसी से आकलन किया जाएगा नए मुख्यमंत्री की सफलता असफलता का। तो अगर नए मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग नहीं होगा तो वो आधा अधूरा मुख्यमंत्री होगा और उसके फेल होने की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरी बात यह भी है कि नीतीश कुमार 11 अप्रैल की शाम या 12 अप्रैल को पटना लौट आएंगे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद। और 13 अप्रैल को बिहार में रायशुमारी को लेकर एक बड़ी बैठक होगी एनडीए की। 14 अप्रैल को खरमास समाप्त होने के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। एनडीए विधानमंडल की बैठक होगी और इसमें नया नेता चुना जाएगा। अप्रैल के आसपास बिहार में भारतीय जनता पार्टी का नया मुख्यमंत्री ओथ लेगा और अब नीतीश कुमार चंद दिनों तक ही बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहेंगे, मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे। मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आखिरी मुलाकात होने जा रही है और ये मुलाकात जल्द होगी। इसमें नई सरकार के बिहार में गठन पर पूरी तरह से चर्चा होगी और तमाम बड़े फैसले लिए जाएंगे। तो अब ये देखना है कि प्रधानमंत्री के मुलाकात के बाद सरकार के गठन को लेकर जो बातचीत होती है, तो क्या जदयू बड़े भाई की भूमिका में दिखता है या फिर भाजपा को बड़े भाई की भूमिका मिलती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। अभी तक इतना ही। देखते रहिए हाला बोल टीवी। धन्यवाद।